ओम शांति। थोड़ा देर हम प्रैक्टिस से शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस हमारी बड़ी जैसे ब्राह्मणों की हॉबी है। फन प्रैक्टिस। तो इसके लिए हम विशेष चश्मा लगाते हैं। आज भी बाबा ने कहा पारसनाथ से सभी पारस बुद्धि बनते हैं। तो ये चश्मा लगाते ही जैसे सब कुछ साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक तरफ 5,000 वर्ष की बनी बनाई फिल्म है। इसमें तमाम कैरेक्टर्स है। हर एपिसोड की शुरुआत है, अंत है। सभी कैरेक्टर्स के वही बिगनिंग है, एंड है। बनी बनाई फिल्म है। नथिंग न्यू। की दुनिया एक्स्ट्रा दुनिया है, टेम्परेरी दुनिया है, पराई दुनिया है। और दूसरी तरफ सच्ची दुनिया है। सच्ची दुनिया परमानेंट अविनाशी दुनिया है। हम काश की दुनिया है। नाटक की दुनिया स्थूल दुनिया है, लेकिन ये प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म है, विनाशी। और यहाँ रहते हैं अविनाशी एक्टर्स, जिनका कोई बिगिनिंग एंड नहीं है। अनादि। एक्टर्स भी सूक्ष्म है। बिंदु रूप की दुनिया से न्यारे, स्वतंत्र, इसीलिए सदा प्यारे। सभी सबसे ऊंचे कंपनी में है। आ सकते हैं, सदा सुंदर है, परम आत्मा है, सभी का सदगति दाता है, सबको पत्थर से पारस बनाने वाला, हाईएस्ट, वाइजेस्ट।
सभी उस ऊंची कंपनी में हैं। क्रीडाकारी एक्टर्स भी श्रेष्ठ हैं। पिता भी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है। स्वतंत्रता है, सत्यता है, इसलिए सुरक्षितता। सभी निश्चिंत हैं। इंटॉक्सिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। साइड स्पष्ट दिखने से टीम भी परफेक्ट है। सच्चा घर भी परफेक्ट है। पूरा परिवार परफेक्ट है। थैंक यू। क्रांति और स्वागत है आप सभी का। मिलन का ये सीजन चल रहा है, तो बहुत से लोग शायद मधुबन भी गए होंगे। तो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ अनुभव जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आज की मुरली से। ओम शांति। ओम शांति। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, आज मुरली में था। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? हम्म। और कोई? और नष्ट मोहा बनना है, था आज, रोना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने प्रदान में बोला है ये कि अपने असली संस्कारों को इमर्ज करेंगे तो हर्षित रहेंगे, हर्षित रहेंगे तो हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। तो बाबा ने यही कहा है कि हमारे जो असली ब्राह्मण जीवन का ही असली संस्कार है, मतलब ये तो दिव्य गुण अपने हैं और माया के वो माया के गुण है, जो अवगुण है। तो मतलब ये है कि हम अगर अपने सत्य में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, तो मन को भी बहुत मजा आने लगता है कि भी वो भी चाहता है कि अब हम बस अपने घर में बैठे जाके। तो वो कितना आनंद है, मतलब वो घर तो सदा का है और सभी बहुत सुंदर है, लविंग है। तो और कुछ करना नहीं है, उस घर को ना रिपेयर करना है, ना उसको कोई चिंता है कि उसको कुछ करना पड़ेगा, और वो सदा ही है, सदा ही सुंदर घर है। तो मतलब ये सारी स्मृति जो है बहुत खुशी देने वाली होती है अभी संगम युग पे भी। आज का वरदान में स्लोगन भी बहुत अच्छा था कि अगर संपूर्णता का लक्ष्य है हमारा, तो फिर संकल्प में भी कोई आकर्षण, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी बात अपने मन को चाहेगी भी नहीं कि कुछ चाहिए, मतलब ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं होता है। उस घर की स्मृति से नीचे का कुछ भी चाहिए नहीं होता है, मतलब ऐसे ही लगता है।
कि भी इसमें क्या है, कोई सार ही नहीं है, ऐसा कुछ इतनी आकर्षण वाली चीज ही नहीं है उस घर के अलावा कि कुछ अच्छा लग सकता है जैसे। तो वो दोनों चीजें बहुत अच्छी लगी मुरली से। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति और कोई? दीदी। हाँ जी जी दीदी, सुमित। आज मुरली में एक पॉइंट बाबा तो ऐसे बहुत बार कहते हैं, लेकिन आज थोड़ा वो अलग तरीके से समझ में आया कि बाबा ने कहा कि सबको साथ ले जाते हैं, और ऐसा कुछ था कि और कोई ये कर नहीं सकता। मे बी वर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन ये था कि बाबा ही सबको साथ ले जाते हैं और कोई ये कर नहीं सकता। तो अभी यही सोच रहे थे, विचार कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कि सब कहाँ पे बिजी है ना, किसी को भी ये एहसास ही नहीं है कि घर जाना है, कोई तैयारी करनी है। सबका मुखड़ा कहाँ है ना यहाँ पे, लाइट में, जो यहाँ की जो लाइट है चकाचौंध, कि ये करना है, वो अचीव करना है, अट्रैक्शन दूसरों को देखकर, और उस तरफ और ज्यादा दृष्टि जाती है। तो और जबकि घर जाने का टाइम है, तो हम देख रहे थे कि हमारा मुखड़ा कितना उस तरफ है, और हमारा जितना मुखड़ा उस तरफ होगा, तो वही चीज ही सबको उस तरफ खिंचाएगी। कि समय कौन सा चल रहा है, जो अभी सभी ऐसे खोए हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम भी कभी कभी ड्रामा में एंगेज हो जाते हैं। तो यही हम देख रहे थे कि जितना हमारा मुखड़ा, हमारी लगन उस तरफ होगी, और जो हम कई बार घर गृहस्थी में औरों को टाइम देने के वजह से कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे भी तो ध्यान देना है ना। तो वो कितना सब अभी कैसे पपेट बने हुए हैं ना, किसी को सब अनजान है। घर तो मतलब घर से जब आए घर से, तो सब कितने खुशी से आए, संपन्न आए, घर का ही नशा था। और अभी पता ही नहीं है, और जा भी नहीं सकते, ये भी नहीं पता है, और घर जाना ये भी किसी को कहीं से भी ख्याल ही नहीं है। तो बस दीदी यही विचार कर रहे थे। ओम शांति। थैंक यू। और कोई? नलिन भाई कुछ कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ ऑब्जर्वर की प्रैक्टिस में लगे हैं कि आंख के पीछे साइलेंटली जो अब मैं आत्मा हूँ, उसको सब दुनिया का खेल एक छोटे बच्चे की आंख की तरह कुतूहलवत देखते रहने की अभ्यास कर रहा हूँ। इसलिए मुरली पे आज कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। यस, प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्वर। और किसी को आज की मुरली से, मुरली का सार? ओम शांति दीदी। जी। आ, आज बाबा ने मुरली में दो बातों पे बहुत इम्फेसिस दिया कि एक तो तकदीर जगा कर आई हूँ, उस पे काफी आ, सोई हुई तकदीर को जगाना, और हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए, क्या कमाई करनी है। खुद पारसनाथ आया हुआ है, जो पारस बुद्धि दी है बाबा ने। और दूसरा कि हमारी खुराक क्या है, आत्मा की भोजन जो था। तो मुरली की इम्पोर्टेंस और सोल कॉन्शियस स्टडी स्थिति, इन दोनों को बाबा ने आज मुरली में भी हाईलाइट किया। और यही आजकल पुरुषार्थ भी है कि बार बार ड्रामा से अलग अपनी को स्काई में देखना, और स्थिति पे ध्यान देना। तो जितना हम ड्रामा से अलग हो रहे हैं, उतना सोल कॉन्शियस हो रहे हैं, और सोल के गुण शक्तियां अनुभव करना। तो ये आज मुरली में भी बहुत इम्फेसिस था, और इसी पे ही पुरुषार्थ चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू।
वो तकदीर हमारी जो एकदम से जगती है, उस अ, सभी के अंदर जो दो कंट्रास्ट है ना, दोनों ही हमारे अंदर ही है। तो सुना होगा ये ज्ञान, है ना, या फिर हमारे यहाँ क्या कहते हैं हिंदू धर्म में, श्याम सुंदर। तो यांग जो है वो ब्यूटीफुल साइड है, यिन जो है वो डार्क साइड है, श्याम जो है हमारा विकारी साइड है, और सुंदर भी हमारे अंदर ही है, वो निर्विकारी साइड है। तो हम सभी के अंदर लोएस्ट साइड भी है, शूद्र साइड भी है, या कहें डीमन साइड भी है, और डेटी साइड भी है। तो संगम युग जो टाइम है, अ, कलयुग में क्या होता है, जो कलयुग का जो अति है उसमें यांग साइड वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है ना, जो जो सुंदर साइड है वो जैसे कि है ही नहीं, लेकिन वो डॉट के रूप में रहता है। सभी ने देखा है ना वो पिक्चर। श्याम सुंदर। तो जब भी सुंदर साइड है ना, तभी भी जो जो श्याम यानी निर्विकारी साइड का सीड रहता है, वो बीज के रूप में रहता है। इसीलिए डे वन से गिरती कला शुरू हो जाती है, मतलब डे वन, और कुछ हल्का हल्का प्रभाव आना शुरू हो जाता है, बिकॉज सीड ऑफ यिन इज ऑल्सो देयर, है ना। हमारा ये वाला सुंदर वाला पार्ट एक्टिव है गोल्डन एज में, लेकिन डाउनफॉल क्यों शुरू होता है, और फिर द्वापर आते आते तो ये हमारा यिन साइड है वो एक्टिव होने लगता है, और कलयुग के आदि में पूरा ये ही कॉन्शियस है, और जो अगला साइड है सुंदर वाला वो मर्ज है। तो कॉन्फ्लुएंस जो संगम युग जो है वो टाइम है जब कि पूरा हमारा नेगेटिव साइड फुल कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियसनेस 100% पर है, लेकिन लेकिन शिव बाबा जो कि ज्ञान के सागर है, तो वो जैसे कि हमारे को पास ऐसा ज्ञान है, उनके पास ऐसी बुद्धि है, वो हमको देते हैं। तो उससे उस केवल उस बुद्धि से, या केवल जो ज्ञान के सागर है, जो सुप्रीम टीचर है, ही हैज दैट एबिलिटी कि वो हमारे जो यिन साइड है उसको फुल अनकॉन्शियस कर दें, रावण वाला साइड, और जीरो हो जाएगा, अनकॉन्शियस। तो वो बिंदी के रूप में रहता है बट अनकॉन्शियस है, और हमारा जो सुंदर साइड है वो फुल एक्टिव, हमें यही करना है। तो इस युग में उसको उस साइड को एंजल कहेंगे, फरिश्ता। संगम युग पे फरिश्ता हमारा डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, और फिर डेटी जो फुल फरिश्ता है वो ही अ, फिर वो उसका रिजल्ट है, जैसे वर्षा है, बट यहाँ यांग साइड को एंजल कहेंगे, सुंदर साइड यही है। तो ये जैसे देखा ना आपने सर्कल, ऐसे ब्लैक भी धीरे धीरे होता है। रजो रजो प्रधान होगा पहले, फिर डाउनफॉल जब हो रहा है ना, हम सीढ़ी उतर रहे हैं, तो फिर रजो, फिर तमो, हाँ द्वापर में हल्का हल्का शेड, फिर जैसे अभी कल आया था ना, 3/4 पोर्शन सुखी है, केवल 1/4 है जो दुख है। जहां से तमो प्रधानता, डार्कनेस पूरी फुल हो जाती है, तो ब्लैक साइड धीरे धीरे पहले ग्रे और ऐसा, अब फुल पर्सनालिटी ही हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस की है। तो यहाँ बाबा ये नहीं कहते हैं कि हमको रावण को एंजल बनाना है,
है ना। रावण के अपने संस्कार हैं, रावण के अपने क्या संस्कार हैं, रावण की अपनी मानसिकता है ना, तो रावण के अपने संस्कार हैं। उसका एक बहुत कड़ा संस्कार है, पूरा दिन आप इस संस्कार को देख सकते हैं, ये माइंडसेट देख सकते हैं। तो ये है बेगर का, हर समय उसको कुछ ना कुछ डिमांड्स बाहर से चाहिए उसको। कुछ किसी ने कुछ कहा उसमें उसको हो सकता है ऐसे नहीं, ये चाहिए, खाने पीने, साधन, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, सिचुएशन, हर समय उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो चाहिए चाहिए की आवाज आप कंटिन्यूस सुन सकते हो, ये माइंडसेट है रावण का। और फिर स्लेव है ही, और विक्टिम माइंडसेट, तो कंटिन्यूस डिस्टरबेंस है विक्टिम माइंड का। डिमांड्स है, फिर डिमांड्स पूरी नहीं होती, या वो डिमांड्स जो आप रावण को अपना फेवर में जो चाह चाह रहा है, वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा नहीं होता, उसका एक एक दो बार का एक्सपीरियंस कुछ और हो जाए, तो जैसे थ्रेट, डेंजर महसूस होगा, है ना। ये जो बेगर माइंडसेट है वो चाह रहा है ये व्यक्ति इस तरह से बिहेव किया करे, बट दो तीन बार का एक्सपीरियंस हो गया कि वो ऐसा करता है, बिल्कुल जो जैसा आपने एक्सपेक्टेड है वो वैसा नहीं, लेकिन उसके जस्ट ऑपोजिट, बहुत लाउड में भी, बहुत एग्रेसिव। तो आप देखेंगे ये विक्टिम का साउंड है, उसको हमेशा डेंजर महसूस होते रहते, विक्टिम हमेशा फियर उसको रहेगा, डेंजर महसूस होते रहेगा, और उसको डेंजर की वजह से क्या होता है, आई ब्लॉक हो जाती है, जैसे 10 अच्छी चीजें जो हो रही है वो नहीं दिखती है, लेकिन जो नेगेटिव चीज है वो हाईलाइटेड रहती है, कुछ नेगेटिव अपनी लाइफ में ही 10 अच्छी चीजें हो रही हैं सुबह से बहुत कुछ, लेकिन वहां वो नोटिस भी नहीं किया, लेकिन बिकॉज ऑफ विक्टिम माइंडसेट हमारा वो पोर्शन हाईलाइटेड हो जाता है कि ये नहीं हुआ मेरा, ये कभी नहीं होता है, इस तरह से। और फिर बहुत सारी चीजों की स्लेवरी है वो मतलब उसके लिए कोई थॉट ही नहीं है, रूलिंग है जैसे फुल रावण की, और हम उसमें अभी थॉट ही नहीं, तो वो करना ही करना है, चाहिए ही चाहिए ऐसा। तो ये माइंडसेट है रावण के, सारा दिन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रावण की जो समझ है वो है ही स्टोन इंटेलेक्ट की, दूसरा साइड हटाते हैं। तो यहाँ पे रावण के पास बुद्धि स्टोन इंटेलेक्ट है, और स्टोन इंटेलेक्ट का जो विजन है वो है ही सिर्फ इतना ही। तो ये दुनिया जो है वो ही दुनिया दिखती रहती है दिन रात, और उसमें ही उसकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डेंजर है, डिमांड्स हैं, है ना, फिर डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, पूरा नहीं होता, डेस्परेशंस हैं। तो यहाँ पर ही उसका बुद्धि घूमती रहती है, ये स्टोन इंटेलेक्ट है, इसके बाहर ग्रॉस के ऊपर नहीं जा सकती। तो यही लाइफ है ये इनकी, जो जो ब्लैक साइड है, और वो और ब्लैक क्यों हो रहा है, कारण यही है, तमो से तमो प्रधानता क्यों होती चली जा रही है, डाउनफॉल में क्यों हो रहा है, बिकॉज यही साइड एक्टिव है। और इस सब का सीड हमको पता ही है कि इस सब का सीड है इनसिक्योरिटी, असुरक्षित महसूस होने की वजह से ही ये सब माइंडसेट एक्टिव होते हैं। कोई सुरक्षित महसूस हो रहा हो तो उसको ये सब नहीं होगा, है ना। कुछ डिमांड्स भी इसीलिए है, बेगर भी इसीलिए है क्योंकि इनसिक्योर है, असुरक्षित है, और ये सब डिसअपॉइंटमेंट, ये सभी इमोशंस डाउन द लाइन, यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अभी
संगम युग पर हमारी तकदीर कैसे जग रही है, एंजल साइड जो सीड स्टेज में है, कॉन्शियस नहीं है लेकिन सीड स्टेज में है। तो सीड स्टेज को नर्चर करने का मौका है। नर्चर हम कभी भी कर सकते हैं, बट हमें ये पता ही नहीं कि इसको नर्चर करना कैसे है। तो परमात्मा जो है हमको वो सिखाते हैं कि इसको कैसे आप तो जैसे अभी उन्होंने किरण बहन ने शेयर किया, जो वरदान है हमारा, आज बाबा ने वरदान दिया है कि जो जो दूसरा साइड है ना, मुरली में बीच में भी बोला है कि उस साइड पीठ करना है, और हमारा मुखड़ा, सुनीता बहन ने भी कहा, मुखड़ा हमारा भी इस साइड होना चाहिए। जो हमें बनना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है सुंदर बनने का, तो अभी हमारा फेस उस साइड होना चाहिए। तो संपूर्णता ये है, वो लक्ष्य रहेगा तो हमारा ये छोटी बातों में ध्यान नहीं जाएगा। तो एंजल को नर्चर करना है, तो पहला स्टेप है पारस बुद्धि, एंजल की बुद्धि दूसरी है। सबसे पहली बात तो हमें यही समझना है कि रावण को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते एंजल में, नॉट पॉसिबल। दैट इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट सीड, एंड एंजल इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट सीड, डिफरेंट संस्कार। सीड स्टेज में एंजल है, एंजल को सिर्फ बड़ा करना है, सीड को आपको सिर्फ नरिश करना है। तो एंजल जो सीड स्टेज में है उसमें जीरो रावण है। हम सभी के पास एंजल सीड स्टेज में एटलीस्ट जरूर है ना, और सब कितना काम कर रहे हो दैट डिपेंड्स, लेकिन सीड स्टेज में सबके पास है। तो एंजल एंजल है। जब भी हम उस सीड को नरिश करते हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि उसकी बिगनिंग ही, पारस इंटेलेक्ट यूज करेंगे तो हमको स्पष्ट पता होगा उसमें जीरो रावण है, वहां रावण नहीं है। तो वो है ही, जैसे क्या बोला वरदान में कि जो अवगुण है उनको मेरा संस्कार कहते हो, ऐसा कुछ है ना, वो तो वो गड़बड़ करते हो ना। आपका जो संस्कार है, जो आपका ओरिजिनल संस्कार है उसको इमर्ज करना है। तो ओरिजिनल संस्कार यही है। ओरिजिनल संस्कार क्या है? ओरिजिनल संस्कार है ही सिक्योर। सबसे पहली चीज है कि जो एंजल है, चाहे सीड स्टेज में है लेकिन उसकी पर्सनालिटी बनी ही पूरी, फुल सिक्योर्ड स्टेज है उसकी। तो ट्रेनी एंजल कहें, बहुत छोटा एंजल कहें, नया जन्म कहें अभी, तो इनसिक्योरिटी वहां जीरो है। तो सिक्योर्ड जो है वहां जीरो फियर है, वो फियरलेस पर्सनालिटी है। फियरलेस है, कोई डर नहीं है, वो बेफिक्र बादशाह है ना। सिक्योर्ड है, फियरलेस है, इसीलिए वहां फिर पीस है। कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खो नहीं सकते हैं, कुछ करना नहीं है। सिक्योर्ड और परफेक्ट बिगिनिंग है। तो इस पर्सनालिटी को जितना हम यू नो लाइट देते हैं, वो इतना नरिश होती है। हमारे को बस यही करना है संगम युग पर कि जो यिन जो पर्सनालिटी है, जो रावण वाला पर्सनालिटी है, श्याम वाला, जहां हमारा कोई चार्ट नहीं है, कोई कोई प्लान नहीं है, तो ये ऑटोमेटेड, ये एम्बॉडीमेंट है ना अभी हमारा श्याम वाला पार्ट, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे अटेंशन हटा, कोई ना कोई इसमें से माइंडसेट एक्टिव हो जाएगा, कुछ डिमांड्स शुरू हो गई, कुछ ये हो गया। तो हमारा पूरा दिन मन मनाभव का मतलब ही यही है कि मन को बिजी रखो, एंजल को नरिश कर देंगे, जो आप ही के अंदर है, बट डिफरेंट पर्सनालिटी है। उसको मिक्स नहीं करो रावण की पर्सनालिटी से कि मैं अभी ये था, अभी मैं। रावण एंजल नहीं बनेगा। हमको रावण को शट डाउन करना होता है, टर्न ऑफ करना होता है, क्योंकि पारस इंटेलेक्ट के पास क्या समझ है, उसको वो राज पता है कि ये जो रावण जिस चीज से पैदा हुआ है वो समझ ही गलत है। वो समझ
यहाँ पर ड्रामा चल रहा है, यहाँ कुछ भी रियल ही नहीं है। ये दुनिया जिसमें रावण इतना बड़ा हो रहा है और इतने मुद्दे बना रहा है कि ये कैसे, ये क्या होगा, डर, चिंता। तो पारस बुद्धि को स्पष्ट समझ है कि सब कुछ रील है। किसी भी चीज से कुछ भी हानि नहीं हो रही है, कोई प्राप्ति भी नहीं हो रही है, और कुछ उसमें खो भी नहीं रहा है, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ये समझ रावण का जो गेम है उसको पूरा टर्न ऑफ कर देती है, जैसे स्विच ऑफ। बाबा की लैंग्वेज में कहें तो बिंदी लगना। बिंदी, जैसे सुबह से अभी तक रावण एक्टिव था, मगर जैसे ही हम ये अ, अपना स्मृति का स्विच ऑन करते हैं, तो जो झूठ का अभी तक चल रहे थे थॉट्स, ये वो सब स्विच ऑफ हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इसको बंद करेंगे तो ही एंजल, इसको कंप्लीट बंद करेंगे तो ही एंजल फुल लाइट में आता है। और हमारा संगम युग का पुरुषार्थ यही है। जितना, हर दिन बाबा अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं, जितना जो पढ़ाई करेगा वो उतना कमाई होगी। पढ़ाई यही है, सुनना, समझना। हर दिन की मुरली खुराक है डेफिनेटली। हर दिन जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी मुरली में से हमको नया पॉइंट मिलेगा, नया पारस इंटेलेक्ट हमारा शार्प होगा। हम खुद भी मास्टर पारसनाथ होते चले जाएंगे। लेकिन हमारी प्रैक्टिस यही है कि डिफरेंट साइड, जो जो हमारा सुंदर साइड है, जो कि हमको अभी तक पता ही नहीं था ना। बाबा कहते हैं कि तुमको ये सब कुछ नहीं पता था, तो अभी तुमको पता चला है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ना, ये भी कुछ जानता नहीं था, तो अभी इसको पता चल रहा है कि हम ही ये थे, है ना। तो हम ही कभी फुल सिक्योर्ड स्टेज में थे। अभी आप देख रहे हैं, ये दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है, इसको मिक्स नहीं करना। ये विशेष है संजीवनी का प्रैक्टिस, कि एक जो असुरक्षित मानसिकता है वो है ही डिफरेंट पर्सनालिटी विद इन अस। नेगेटिव साइड भी है, जैसे हमेशा एग्जाम्पल देते हैं ना, डॉक्टर जैकल साइड ऑफ ये, और मिस्टर हाइड। तो, तो यकीन ही नहीं होता है, जो दूसरी पर्सनालिटी है ना, ये जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अभी मिस्टर हाइड है, वो मे भी कितना भी नेगेटिव ये करता है, लेकिन जो डॉक्टर जैकल है उनको यकीन ही नहीं होगा कि मैंने नहीं किया है, मैंने ये गड़बड़ काम नहीं किया है। मतलब एक पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी का यकीन ही नहीं आएगा, इतना ये कॉन्ट्रास्ट है। और बोलेंगे कि एक पर्सनालिटी जब भी इतना एक्टिव है, कॉन्शियस है, तो उसी से हम अपने को पहचान रहे हैं। तो जैसे बाबा कहता है कि तुम ही देवता थे, तो हो सकता है कि अगर अभी कुछ भी होश नहीं है, तो हम उससे सुनते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि बाबा पर निश्चय है। लेकिन रिलेट करना उससे कि हाँ, और निश्चय बैठना कि हाँ हम ही थे, ना, हम ही थे वो श्री कृष्ण राधा जैसे इतनी फुल सारी वाइसलेस पर्सनालिटी सभी। इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों क्यों नहीं यकीन होता है? क्यों नहीं रिलेट कर सकते हैं इनकेस? हाँ हाँ भी करते हैं, मानते भी है, बट जो नशा, बाबा कहते हैं, ये अगर समझ आ जाए तो सारा दिन नशा रहेगा। तो क्यों ऐसा लगता है? रावण के प्रभाव में रहता है ज्यादातर, इसीलिए। एग्जैक्टली रावण वाला साइड फुल कॉन्शियस है ना, तो ये एक्टिव रहता है, तो उस वाले साइड को यकीन ही नहीं होता कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, है ना। तो इतना निर्विकारी, क्योंकि वो ईगो सुन रहा है, मुरली समझ रहा है, तो उसको लगता है कि इतनी एकदम क्लीन, कोई भी डिजायर नहीं, हल्की सी भी इच्छा नहीं। इच्छा की अविद्या है, पता ही नहीं है कि इच्छा क्या होती है। तो इस वजह से फुल सिक्योरिटी है। और तो वहाँ
अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी है, लव भी है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस भी है, कंटेंटमेंट, संतुष्ट मणि है सभी। क्यों कभी हम रिलेट कर पाएंगे जब ये जो डिफरेंट पर्सनालिटी है ना, जो अभी फुल में भी एक्टिव है, उसको कंप्लीटली टर्न ऑफ कर करके, हाँ, और उसको टर्न ऑफ करने का तरीका बताया है बाबा ने कि ये ड्रामा है। जो चीज अभी फुल एक्टिव है और हमें इतना यकीन हो रहा है पत्थर बुद्धि की वजह से कि यही रियल है, शिफ्ट करो, पारस बुद्धि यूज करो, तो तुम्हारे को दिखाई पड़ेगा कि जो अभी तक में भी हम विस्मृति में थे, सुबह से अभी तक जो भी आंखों से देखा सुना, वो सब कुछ एक रील में हो रहा है। जैसे फिल्म चलती है, एक स्लाइड्स, तो ऐसे इमेजेस देखी हैं जो सुबह से अभी तक की, तो कुछ भी उसमें सच नहीं था, सब कुछ फिक्शन था। तो जब ये ऐसा करते तो वो चीज टर्न ऑफ होती है, जीरो वैल्यू होती है, और फिर दूसरी साइड का वो खुलेगा, वो साइड, सुंदर साइड को हम दोनों को मिला के, ग्रे में एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। काला साइड भी एक्टिव है और हम फिर सोचे कि वो नहीं होगा। यहाँ पे एक को बिल्कुल बंद करेंगे तो दूसरे का जो सीड है, तो उसकी कुछ चेतना हमको मालूम पड़ेगी, लाइट रहेगी, और फिर हल्का भी ग्लिम्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है ना, तो उसको यकीन होगा, उस एक्सपीरियंस को यकीन होगा कि हाँ, हम ऐसा गोल्डन एज और बेटी, ये सब हमारी बात हो रही है, तो गेम चेंज होता है ना। और फिर उधर आकर्षण होगा, जो बोला ना, उधर की तरफ मुखड़ा मुखड़ा क्यों होगा, अदरवाइज ये साइड कितना सेकंड्स में पुल कर लेती है। स्लिपरी है ना, स्लिपरी है, यहाँ इतने सारे बंधन है। फिर से इधर ही कहीं ड्रामा में पुल हो, हाँ, पुरुषार्थ हमारा सिर्फ इस एंजल साइड को स्ट्रॉन्ग एनफ, जहां से बाबा कहते तुम्हारा पांव जम जाए, पांव जमाने की बात है, थोड़ी चेतना उसमें आए, सीड में कुछ कुछ पत्ते निकले कुछ। तो फिर क्योंकि वो ट्रुथ है, वो साइड हमारा ट्रुथ वाला साइड है, ओरिजिनल साइड है, तो छोटे में भी उसमें पावर बहुत ज्यादा हो। यहाँ जन्मों का अनुभव, लेकिन यहाँ एक सेकंड का ट्रू साइलेंस का अनुभव भारी पड़ता है, इस बेहद का सन्यास आने लगता है जब ट्रू कुछ भी, ट्रू लव, ट्रू साइलेंस, ट्रू ब्लिस का माइक्रो सेकेंड्स का भी अनुभव है ना, तो उसकी खींच है। कितना भी जन्मों का सब इम्प्रेशंस है, मगर आकर्षण इसमें ज्यादा है, ट्रुथ में। किसी को कुछ हाँ जी दीदी, इसमें आज ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि अभी तक ये लग रहा था कि मतलब हम अपने शरीर संस्कार परिवर्तन जो कर रहे हैं, कि मतलब हम थोड़ा सा कई बार स्ट्रगलिंग लग जाता है कि नहीं। तो ये अभी क्लियर हुआ कि दोनों ही हमारे अंदर हैं, और हमें किसको लाइट में लाना है वो हमारे हाथ में है। तो ये नहीं कि हाँ ये हमसे हमारे ऐसे संस्कार हैं, बुरे भी संस्कार हैं, तो वो हम उसको लेते हैं कि जैसे कि इसको चेंज करना है। तो मतलब वो सब कुछ है, लेकिन वो ये कि वो उधर का लाइट ऑफ करके इधर का लाइट ऑन करना है। तो स्ट्रगल की बात नहीं है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, डार्क कमरे से एग्जैक्टली। लाइट कमरे में जाना है, बस ये इस पे अटेंशन देना है। वो अंदर जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा अभी समझ में आया कि वो गलत ही हो रहा था। थैंक यू दीदी। और किसी को कुछ कहना है?
दीदी जी वो पॉइंट्स बताए आप, बैगर, स्लेव और विक्टिम, इसमें स्लेव में क्या होगा कि जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं स्लेव में। सीता का कंट्रोल बहुत कम रहता है। स्लेव मतलब जैसे कि एडिक्शंस हो जाते हैं ना, आसक्ति। स्लेव मतलब आसक्ति, वहां दिमाग काम करने के लिए भी नहीं रहता। स्लेव सबसे लोएस्ट हो गया। तो जैसे किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, तो सुबह वो डिसाइड करेगा कि अभी मेरा बहुत लिवर गड़बड़ हो गया है, मुझे नहीं चाहिए ये। शाम को उसको रोज पीना होता है। तो वो देखेगा, सुबह उसने लिख के डिसाइड किया, ये किया वो किया सब कुछ किया, बट जैसे जैसे शाम हो रही है तो ही विल सी कि वो जा रहा है शॉप की तरफ, वो ले रहा है, कुछ उसका कंट्रोल नहीं है। एज इफ सम यू नो जॉम्बी, अपने आप एक्शन हो रहा है, ऐसा स्लेवरी। जैसे जैसे शाम होगी 5 बजे तो आप अपने आप जाके चाय का बर्तन चढ़ा रहे हैं। थैंक यू स्लेव दीदी। को, हाँ, स्लेव को छेड़ना माना। आवाज चली गई आपकी। किसी को भी नहीं आ रही या हाँ हाँ अब आ गई। दीदी, अब आ दीदी गई। बीच में ब्रेक हो रही है कभी कभी ना। अच्छा, ओके। तो हम क्लास को बस खत्म ही करेंगे। ये देख सकते हैं, जैसे सुनीता बहन ने कहा, तो ये है हमारा एक साइड, ये है पीछे जो कैरेक्टर है। आप समझ लो, पीछे अपना अपना नाम रख सकते हो, जो भी कैरेक्टर से हम अटैच हैं, है ना। तो इन माय केस पीछे कविता है, तो श्याम साइड है ना। श्याम साइड है, अपने संस्कार हैं, ये कमी वो कमी इधर। बट दैट इज ऑल्सो द पार्ट। यहाँ पर हमारा पुरुषार्थ है ज्यादा एक्टिव ना हो पाए दिन में, इसीलिए हम चार्ट रखते हैं कि ये वाली पर्सनालिटी कम से कम एक्टिव हो ना। तो ये वाले माइंडसेट कम काम करें दिन भर में, हम कुछ बिजी रखें। तो हम ये जो मन का जो चार्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, वो है इसलिए कि एंजल में बिजी रखना। एंजल वाला साइड छोटा है, ट्रेनी है, बट है प्योर, है ना। जैसे जैसे कृष्ण है ना, तो श्री कृष्ण अभी कितने भी छोटे हो, वो 1 महीने के भी होंगे लेकिन लोगों के लिए देवता ही होंगे, है ना। और श्री कृष्ण ही होंगे पूजनीय, एकदम बड़े बड़े लोग उनका पैर ही छुएंगे, चाहे वो 1 महीने का बच्चा है। सो वी ऑल आर हैविंग दिस एंजल पर्सनालिटी विद इन अस, जो कि कंप्लीटली निर्विकारी है, हमारे अंदर ही है। तो हमको ये पीछे जो दूसरा साइड है उससे मिक्स नहीं करना है। देर इज अ कविता साइड ऑल्सो, बट देर इज दिस एंजल साइड ऑल्सो। तो उसको निश्चय से, उसके संस्कार अपने हैं, उसमें फिर हम कविता के संस्कार कुछ नहीं मिला सकते। उसके संस्कार है पहला सेकंड से, कितना भी छोटा है, सीड है, बहुत इमेच्योर है, अभी हमको उसको ट्रेनिंग देना है, बड़ा करना है, लेकिन वो है पहला सेकंड से वाइसलेस, निराकारी, सूक्ष्म। उसको अपने घर से प्यार है, उसको अपनी दुनिया से प्यार है, उसको क्लैरिटी में कोई डाउट, मतलब उसको बिल्कुल स्पष्टता है, उसको अपने पिता, एक ही संबंध है उसके लिए, उसका है ना, माता पिता, गुरु टीचर, बंधु सखा, फ्रेंड, कंपेनियन, एक ही रिश्ता है उसके लिए। सो यहाँ कविता की कॉन्शियसनेस में आएंगे तो मे बी बीच बीच में ये सब होगा, बट अगेन पुरुषार्थ ये है कि उसको लेके नहीं बैठना, अरे ये क्या हो गया वो क्या हो गया। अभी टर्न ऑफ, दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर, हमको एक्सेप्ट करना होगा, वो भी पार्ट है। बट उसको ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ से नहीं, बाबा का कहना है तुरंत बिंदी लगाओ, 20 सेकेंड आपको होश आया, आप बिंदी लगाओ। वो वो पार्ट ट्रुथ ही नहीं है, वो पार्ट ट्रुथ ही नहीं है। तो इस अंडरस्टैंडिंग से उसको हम तुरंत स्विच ऑफ करते हैं और बीती को बिंदी लगाते हैं, और फिर हम ट्रुथ पर लाइट डालते हैं। वो पार्ट जो सदा नशे में रहता है, सदा हर्षित रहता है, क्योंकि बाबा ने ये बताया कि ब्राह्मण का मुख्य संस्कार ही है सदा खुश रहना।
क्योंकि ब्राह्मण को ये बात पता चली है कि ये दूसरा साइड हमारे अंदर ही है, और छोटा भले ही होगा लेकिन है पूरा प्योर, है वो डायमंड, वो साइड है ही विश्व कल्याणी, वो साइड है ही सबको प्यार करने वाला और सदा। ये वाला साइड कितना भी अपसेट है, लो फील कर रहा है, बट आप उधर जाएंगे तो अलग अलग विजुअलाइजेशन, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जैसे उन्होंने कितना अच्छा बोला, हम दूसरे रूम में जाते हैं, सो आपको भी अपना अपना क्लिक आएगा, मुझे दूसरा क्लिक आता है, तो इट इज अप टू यू। बट कोशिश है हम मिक्सिंग नहीं हो, तो फिर हम दूसरे साइड को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। तो दैट गुड साइड, उसको हम भले ही सेकंड्स का एक्सपीरियंस करें, मगर वो सेकंड्स का एक्सपीरियंस बड़ी सफलता है, बजाय कि हम आधे घंटे दोनों को मिक्स करते रहे, उसकी इतनी सफलता नहीं है। करते जाना है, और जैसे जैसे ये कॉन्ट्रास्ट है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो साइड छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है, लाइफलेस अपने आप हो रहा है, उसमें जान बहुत हो गई है, तो रियल लगता है हमको। जैसे जैसे उसकी लाइफ कम होती है, श्रिंक होता है, तो वो रियल मालूम पड़ने लगेगा, परमात्मा की तरह में दिखेगा कि अच्छा, कविता इज ऑन द स्क्रीन, एक इमेज है, और ये रियल लगेगा, ये रियल लगेगा घर, रियल एक्सपीरियंस, मेडिटेशन नहीं, लेकिन सब कुछ अनुभव कर, अनुभव से परिवर्तन है। वो अनुभव सेकंड का भी हो तो बड़ी सफलता है। फाइनल थॉट आपका, तो फिर हम इसको बंद करेंगे। एक तो बात पूछना था सिस्टर कि एक बार अनन्या सिस्टर की क्लास में जैसे उन्होंने बोला, जैसे 1 मिनट का जो अभ्यास करते हैं या 1 मिनट जो शिफ्ट का करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा अनुभव भी होता है और मन जो है बार बार खींचता भी होता है। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, आई थिंक ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए क्या हुआ, कि जैसे उन्होंने कहा कि मन कई बार, मतलब जैसे साइलेंस का बहुत अच्छा वो अनुभव भी करता है, जैसे आकर्षण भी होता है बहुत ज्यादा, तो ये भी एक कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज नहीं है। मुझे मुझे समझ, मतलब ये पूछना भी नहीं आ रहा है कि क्या चीज पूछना चाहिए, कि एक्चुअल क्या है, मतलब कि क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंसर को क्या फील होना चाहिए, मतलब क्या ये पूछना चाह रही कि एक्चुअल परफेक्शन क्या चीज है, मतलब कि 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट जो हम रुके वहां पर, तो उस दम है क्या, मतलब जैसे। मुझे जो समझ में आता है वो है कि आप सेपरेट, आपका एग्जिस्टेंस है, वो हम्म, एक्सपीरियंस होगा। यू आर डिफरेंट फ्रॉम किरण, ये हम्म, एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो हम्म, आपका एक बिल्कुल अलग अस्तित्व है, जिसमें हम्म, कोई लेना ही देना, कंप्लीट इंडिपेंडेंट अस्तित्व है कविता से, हम्म, इन दिस हम्म, केस। तो हम्म, वो अनुभव होगा वो कि दिस इज मी। तो उसमें कुछ हम्म, दिख रहा है, कुछ नहीं दिख, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। सो वो जो सेपरेशन है ना, सेपरेशन ऑफ, वहां पर खुशी है। जैसे ही आप थोड़ा भी बहुत सॉफ्ट सेपरेशन भी एक्सपीरियंस करेंगे, तो हम्म, उस साइड वाली जो सिक्योरिटी, हैप्पीनेस जो है, वो सब एक साथ एक्सपीरियंस करेंगे। भले ही वो हम्म, ग्लिम्स ऑफ है, बट हम्म, वो एक गजब की राहत है। जैसे कविता होना ही माना इनसिक्योरिटी में हम जीते हैं पूरा टाइम, बट वो सेकंड्स का भी सेपरेशन, और वो जितना बढ़ता जाएगा तो हमारे को वो मैडनेस दिखाई पड़ेगी कि मतलब बिल्कुल डिफरेंट, इंडिपेंडेंट, सेपरेट पर्सनालिटी है, हम आए थे इस तरह से, और हम एकदम ही चित्र में, यहाँ यहाँ की फिल्म के कैरेक्टर में कैसा मैडनेस हो गया है हमारा। कैसे बात है? बस क्या। तो मैडनेस समझ आएगा। तो थैंक यू। सेपरेशन इज द थिंग, यस। साइलेंस तो हम्म, क्या है कि जैसे हम शांति से बैठ जाते हैं, साइलेंस और वहां परम धाम, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो मिक्सिंग
का हो सकता है। माइंड बहुत चलता है हमारा, ईगो का माइंड, और हम थोड़ी देर जैसे बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे, उधर रियलाइज कर रहे हैं वहां का। सो दैट साइलेंस अच्छा लगता है कि शांत, इतना दौड़ता हुआ मन तो उसको ठीक लगता है साइलेंट। मगर आत्मा जागृत हो रही है ये श्योरिटी नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। और हमारे मेन सारी चीज देखिए, ज्ञान सभी को इतना सबको स्पष्ट है, आप सब भी खूब अच्छे से समझते हैं, सब कुछ रुका हुआ है एक्सपीरियंस पर, प्रैक्टिस पर, होमवर्क पर। सो वी शुड ठीक है, मेक मैं सम पहले प्लान। हफ्ते का कोई प्लान रख सकते हैं, जो भी आप अपना चार्ट बनाइए। बाबा इतने उमंग उत्साह से पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए कि जो दूसरा साइड है वो इस हफ्ते कुछ श्रिंक जरूर हो, नहीं तो टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस कितनी बार करना है, समथिंग सफलता मुहूर्त। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। दीदी, ओम शांति। ओम थैंक यू दीदी, शांति। थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी।